राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में कर्म प्रधान होना चाहिए, ना कि भक्ति। भक्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई कोई नास्तिक आदमी जो कभी भी भगवान को नहीं मानता, कभी भी उनकी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। प्यारे भक्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे का एक कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। मित्रों, कहानी इस प्रकार है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था, जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ पर सत्संग होता था, जहाँ पर भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। इसके विपरीत दूसरा शिष्य इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वह शराब पीता था और वेश्याओं के साथ में गमन करता था। उसके अंदर सारी बुराइयां थीं। दूसरा शिष्य कभी भी ईश्वर के नेक कार्य को नहीं करता था। इसी तरह उन दोनों का जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा बैग मिला, मुझे आज सोने की मुद्राएं मिली, मेरा जीवन तो सफल हो गया। मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक से उसके पैर में एक बहुत बड़ी कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे बोलने लगता है, अरे तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, इतना भजन कीर्तन करते हो, भगवान का हमेशा स्मरण करते हो, इसके बदले तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है। भगवान ने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं दिया और तुम मुझे देखो, मैं मंदिर भी नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई है, भगवान के सामने मैंने कभी माथा भी नहीं टेका है, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, कितना अमीर हूँ, मेरे पास में आज किसी चीज़ की कमी नहीं है और सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही व्यतीत कर रहा हूँ। अपने मित्र की इस प्रकार की बातें सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये सच ही तो बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैंने कितना भगवान को याद किया, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, कोई भी अच्छा काम नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरुजी से पूछता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जबकि मैं भगवान का इतना पूजन पाठ करता हूँ और वहीं मेरे मित्र आपके दूसरे शिष्य
जो कभी भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता, जिसने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, आज वह अपना जीवन संपन्नता से बिता रहा है। अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे, इसीलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी और तुम बच गए, क्योंकि इस जन्म में तुम मंदिर गए, तुमने भगवान की पूजा पाठ की और यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। अब मैं अपने उस दूसरे शिष्य के जीवन के बारे में बताता हूँ। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। अब गुरुजी कहते हैं, शिष्य, प्रिय शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो और भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। प्यारे मित्रों, अब तो आप जान चुके होंगे कि भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। ये सब कर्मों का फल होता है। जरूरी नहीं है हमारे पिछले जन्म के कर्म पिछले जन्म में ही समाप्त हो जाएं। पिछले जन्मों का कर्मों का फल हमें इस जन्म में भी चुकाना पड़ता है। इसीलिए हमें भगवान की पूजा पाठ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ईश्वर को सदैव मानना चाहिए। मित्रों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, आप सभी की कृपा और आशीर्वाद से हमारा चैनल 4000 सब्सक्राइबर पूरे करने में सफल हो चुका है। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखें। भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। सनातन धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।